नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 बेस्ट सप्लीमेंट्स के बारे में और कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप में बुढ़ापे के अंदर कभी कमजोरी नहीं आएगी। हाँ, ये नहीं कह सकता हूं कि बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि बुढ़ापा तो सबको आता है, पर बुढ़ापे में होने वाली कमजोरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ओल्ड एज में कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा नीरज राय ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो एक बार उसे ज़रूर करिएगा, देखिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करके सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओल्ड एज में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो, ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हम लोग अपनी डाइट पर, खास करके जवानी में अपनी डाइट पर और लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे के अंदर में मेमोरी लॉस देखने को मिलता है, हार्ट की प्रॉब्लम, जॉइंट और बोन की प्रॉब्लम जो कि नेचुरल है। इसके अलावा आइज़ की प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस, डाइजेशन खराब होना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकान होना या डायबिटीज़ का खतरा होना, इरेगुलर ब्लड प्रेशर, चाहे बीपी ज़्यादातर बढ़ा ही रहता है ज़्यादातर लोगों में। ज़्यादातर लोग स्मोकिंग करने लगते हैं जिसकी वजह से बीपी खराब हो जाता है। इसके अलावा इम्बैलेंस होता है और शरीर संभाला नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में वीकनेस होती है। इसके अलावा अकेलापन महसूस होता है और डिप्रेशन जैसी शिकायत, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं लोगों के अंदर में। यहाँ पे दोस्तों मैं अगर बात करूं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ओल्ड एज में, यानी आपको क्या क्या चीज़ें आपकी बॉडी में सही मात्रा में होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको विटामिन D3 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जो कि आपकी बोन्स, इम्यूनिटी और मसल्स के हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। साथ में कैल्शियम, कैल्शियम यही सारे काम करता है जो विटामिन डी करेगा, पर विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इसलिए ये बोन्स को अच्छा करता है, फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है विटामिन B12 और मैग्नीशियम। विटामिन B12 नर्व की हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए और एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है, वहीं मैग्नीशियम ज़रूरी होता है हार्ट की हेल्थ के लिए, मसल्स और नर्व्स के लिए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोएंजाइम Q10 और टर्मरिक एक्सट्रैक्ट यानी कुरकुमिन एक प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है जो बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ये सब आपके हार्ट, ब्रेन, ज्वाइंट, एनर्जी और इसके अलावा मतलब कुल मिला के आपकी ओवरऑल हेल्थ को प्रमोट करने का काम करते हैं। इसी के साथ में ज़रूरत होती है कोलेजन्स की। कोलेजन्स अगर नहीं होगा आपके शरीर में तो धीरे मतलब झुर्रियाँ जो होती हैं वो जल्दी पड़ती हैं, तो ये आपके स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, जॉइंट के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक ज़रूरी होते हैं जो कि गट हेल्थ, डाइजेशन और इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादातर मल्टी विटामिन्स लोग यूज़ कर लेते हैं, और मल्टी विटामिन्स एक ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपके जनरल हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। तो अभी अगले स्लाइड में मैं बात करूंगा 5 ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लगभग लगभग ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा लास्ट स्लाइड में मैं बात करूंगा कि आपको कौन कौन सी टिप्स फॉलो करनी है ताकि आप अपने कोई मेडिसिन आपको ना लेना पड़े, कोई सप्लीमेंट ना लेना पड़े। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं कौन कौन का सा सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं ओल्ड एज के अंदर में, तो इसमें एक आता है शुप्रडिन टैबलेट, जो नॉर्मल सी एक कॉमन सी मल्टीविटामिन होती है जो एज ए सप्लीमेंट काम करेगी आपके बॉडी में। इसके अलावा वेलमैन 50+ आता है, रिवाइटल कैप्सूल आता है, मैक्टोटल कैप्सूल आता है, मैक्सिरिच कैप्सूल आता है, जिसमें मेरे हिसाब से मैक्टोटल इज द बेस्ट। बाकी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैंने ये 5 बता दिया तो 5 ही है, आप खुद से देख लो ना कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इन सभी दवाओं को पर डे एक गोली ही यूज़ की जाती है, तो आप 10 दिन तक यूज़ करके 5 दिन का गैप करके फिर 10 दिन यूज़ कर सकते हैं, या लगातार आप महीने भर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट लेने से काम नहीं चलता है, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना है।
कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है? अगर आपको बुढ़ापे में कमजोरी से बचना है तो आपको बैलेंस डाइट जरूर लेनी है। अब आपको बैलेंस डाइट बनाने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। आप बुढ़ापे में या आप जैसे 40-45 साल से पार जाते हैं, फिर आपको अपने खाने में कार्ब्स की मात्रा यानी रोटी और चावल की मात्रा थोड़ी कम कर देनी है। आप चावल ज्यादा मतलब कम कर सकते हैं, रोटी तो ठीक है आप खा सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स दोनों आपको यूज करने हैं अपने खाने के अंदर में, भोजन के अंदर में। और बैलेंस डाइट बनाने का यही एक तरीका है कि कार्ब्स कम कर दो, अपने खाने में जो जैसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इनको बढ़ा दीजिए, ड्राई फ्रूट्स यूज करिए, दूध का भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, गुड स्लीप मतलब आपको सोना सही तरीके से है यानी अच्छे से सोना है रात में। इसके अलावा फ़ोन का यूज़ कम करिए। एंड बहुत ज़्यादातर लोग लोनली मतलब क्या बोलते हैं, अकेलेपन में मोबाइल का यूज़ करते हैं बुढ़ापे में, तो कम करना है। सनलाइट आपको लेनी है यानी धूप में बैठना है हड्डियों के लिए। इसके अलावा बुढ़ापे में तो खास करके वैसे आपको कभी भी स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। शराब कम पिएं और सिगरेट बिल्कुल भी ना पिएं, इतना ध्यान रखें। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को पर फोकस करने के लिए अकेलेपन से दूर रहें, लोगों के साथ मिलें, बैठें, बातें करें। आप कुछ भी करें, आप किसी की बुराई करें, कैसे भी रहें, मतलब आप अकेले ना रहें, ये चीज़ ध्यान रखें। इसके अलावा खुश रहें, हैप्पी रहें। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तभी सप्लीमेंट्स लें, जो पिछला सप्लीमेंट आपको मैंने बताया। अगर आपको ज़रूरत नहीं लगती है तो आपको कोई ऐसी बहुत ज़रूरी नहीं, आप मत लीजिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये सारे टिप्स बहुत ज़रूरी हैं बुढ़ापे से में कमज़ोरी से बचने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बुढ़ापे से बचने के लिए, बुढ़ापा तो आएगा ही। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की डिटेल में कि आपको क्या करना चाहिए ओल्ड एज में वीकनेस से बचने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार मेरा नीरज राय ब्लॉग का चैनल जरूर देख के उस पर सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, जिससे हम उस पर और सारा वीडियो बना पाएँ। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।